दरभंगा जा रहे स्पाइसजेट विमान का एसी खराब होने से लोगों की जान पर बनाई और भीषण गर्मी के बीच 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये एसी बंद रहा, जिससे यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। यात्री हवा के लिए मैगजीन आदि का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। गर्मी से दम घुटने के कारण कई यात्रियों के बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ यात्री नजर आ रहे हैं। फ्लाइट का एसी खराब हो गया, तो यहाँ पर गर्मी से जो लोग परेशान होते हुए यहाँ पर दिखे और 1 घंटे से ज्यादा जो है वो एसी बंद रहा, तो यहाँ पर अफनाहट भी लोगों को होने लगी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइसजेट SG437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। और प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तापमान बढ़ने से बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है और इसी के साथ कई जगहों पर एसी में धमाके और आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। जयपुर में तो एसी में धमाके के बाद दम घुटने से पति पत्नी की जान तक चली गई। एक एसी ले लेगी आपकी जान, ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत, ये एसी जानलेवा है। अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एसी जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसा एक उदाहरण लगातार सामने आता जा रहा है। जयपुर में एयर कंडीशन लगे एक घर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसा धमाका हुआ कि एक कपल की, 2 लोगों की, पति पत्नी की जान चली गई। किस तरह की सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, यह आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है। एयर कंडीशनर होते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यह आपको बताएंगे। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इनमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है 2 लोगों की मौत का। पहले एसी में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरा कमरा आग का गोला बन गया। आग इतनी खौफनाक थी कि कमरे में जो कुछ था सब राख हो गया। एसी में धमाका, दम घुटने से दंपत्ति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुएं में दम घुटने से रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके इंटीरियर डिजाइनर पति की मौत हो गई। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रामगली नंबर 7 में ये हादसा हुआ है। खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण आग के धुएं कमरे में भरता चला गया। पति पत्नी बेहोश होकर के बेड से नीचे गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन बेहोश दंपति को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो अगर आप भी भीषण गर्मी में एसी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखने की बेहद सख्त जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। समझिए इस रिपोर्ट में। गर्मी की शुरुआत में तो पंखे और कूलर से काम चल जाता है, लेकिन जब जून जुलाई के महीने में तापमान बढ़ता है तो फिर एसी का यूज शुरू हो जाता है। पिछले दिनों गर्मी के चलते एसी में ब्लास्ट की कई खबरें सामने आई हैं। वहीं हाल ही में जयपुर में एसी के फटने से कमरे में सो रहे एक कपल की मौत हो गई थी। इतनी भीषण गर्मी में लोगों का सहारा सिर्फ एसी ही है। तो क्या आपको इन घटनाओं के चलते एसी का सहारा लेना छोड़ देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां और तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने एसी को फटने से बचा सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि एसी ब्लास्ट क्यों होता है। खराब वायरिंग,
ढीले कनेक्शन या शॉर्ट सर्किट से एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा गैस का रिसाव भी ब्लास्ट का कारण बनता है। साथ ही एसी के फटने का सबसे आम कारण इसका गलत तरीके से रखरखाव और इंस्टॉलेशन भी होता है। वहीं एसी का ज्यादा या गलत तरीके से यूज करने पर इसके बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। साथ ही एसी की रेगुलर सफाई या सर्विस ना करना भी उसमें विस्फोट का एक कारण बन सकता है। वहीं आपके एयर कंडीशनर में अगर रेफ्रिजरेटर का स्तर बहुत कम है तो इससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर विस्फोट हो सकता है। अगर आप रोजाना एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी नहीं चलाना चाहिए। 600 घंटे के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग जरूरी है और किसी प्रोफेशनल से ही एसी की सर्विसिंग कराएं। एसी के तारों को धूप में ना रखें। साथ ही ध्यान दें कहीं एसी का वायर गर्मी के कारण फैलाव तो नहीं ले रहा है। और अगर एसी के कंप्रेसर का तापमान ज्यादा दिखे तो फौरन एसी को बंद कर दें। कमरे के साइज के हिसाब से सही कैपेसिटी का एसी लगवाएं। टॉप और विश्वसनीय ब्रांड का एसी ही खरीदें। लगातार एसी ना चलाएं और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। बिजली के कनेक्शन, सॉकेट और फिल्टर की भी नियमित जांच करें। हाई वोल्टेज से बचने के लिए घर में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जरूर करें। खुद को और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए प्रिकॉशन रखने जरूरी हैं, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही आपके जीवन के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में आग लगने का मामला सामने आया है। पहले आग नीचे वाले फ्लोर पर लगी, इसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और आग को बढ़ता हुआ देखकर घर में रहने वाले लोग घबरा गए। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग नहीं बुझा पाए। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से आग के कब्जे में आ गई। आग लगने की घटना दुर्गापुरा के महारानी फार्म हाउस के पास की है। रघु विहार कॉलोनी में यह आग लगी और यह भी जानकारी मिली कि इस मकान में इलीगल तरीके से ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर किया हुआ था और बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। इसे बुझा पाना मुश्किल हो गया। भीषण गर्मी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर कर्मचारियों की तरफ से काफी मशक्कत की गई। फोम का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये आग जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आई और उसके बाद से आग पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश भी की गई। दूसरी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे लगातार जो है एसी भी फट रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जयपुर से ये जानकारी, जहां पर आप देखिए कि 4 घंटे से इमारत में आग बुझाने का प्रयास जारी है। देखिए ये लोग है ना पेंट का गोदाम चलाते थे, जिसमें पेंट और थिनर रखते थे और हमने इनको कई बार मना भी किया था। कॉलोनी में विकासती में कई बार शिकायत की कि ये थिनर और ये मत लगें और ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और मुझे डर था हादसा हो जाएगा और आज हादसा हो गया। देखिए हमारा पूरा घर जल गया, तोड़ दिया गया हमारा घर। मतलब मेरे फादर यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। मतलब अगर क्या होता, मतलब 10 बार इनको बोला लेकिन नहीं। अभी इन्होंने बगल का घर खरीदा 2 करोड़ रुपए में, उसको भी गोदाम बनाने की शुरुआत कर दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। हम बार बार बोलते थे कि गोदाम पेंट, थिनर, ब्रश, जो भी आग लगने की सारी चीज़ें ना वो थी। ना तो इनके पास फायर एनओसी थी, ना फायर फाइटिंग सिस्टम था, कुछ भी तो इनके पास नहीं था। उसे रिहायशी इलाके में ज्वलनशील पदार्थ है, उसको गोदाम के रूप में स्टोर रखना या उसका काम करना ये गलत है। ये और लोगों को भी जीवन संकट में डालता है और लोगों का भी। पड़ोसी के मकान में तो आग फैली नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आग के कारण से पड़ोसी मकान, आसपास के जो मकान है वो प्रभावित होंगे। तो राजधानी जयपुर में जेडीए की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और मानसरोवर के इलाके से अतिक्रमण हटाए गए। सेक्टर रोड में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। तो करीब 250 मकानों और दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया था। तो जयपुर से ये जानकारी और ये देखिए बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। कल भी सड़क के किनारों से अतिक्रमण हटाया गया था। जेडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, मानसरोवर इलाके से जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
2 घंटे का रिक्वेस्ट किया था सर, 2 घंटे का। हम गरीब आदमी है, किसान आदमी है। 15 दिन हो गए। तो सर करिए, किस तरीके का विरोध है यहाँ पर? स्टार्ट कर दिया था साहब, ऐसे किस तरीके का विरोध हो रही है? मुकदमा दर्ज हो जाएगा 332। विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे साहब, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो रही है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके तो तोड़े जा रहे हैं। सेंटर चाहे कि स्कूल ऐसी चीज है जो उनके पास फोन आ गया होगा, दबाव हो गया, उसको तो छोड़ रहे हैं। सेंटर से स्कूल को क्यों छोड़ रहे हैं, बाकी क्यों तोड़ रहे हैं, इसका जवाब चाह रहे हैं हम। तो उसमें कह रहे हैं कि हम कल तोड़ेंगे, परसों तोड़ेंगे, 4 दिन बाद तोड़ेंगे, 5 दिन बाद तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? उसको तोड़ो ना। अभी क्या दिक्कत है? कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को? क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या परेशानी है इनको? सर ये जो बड़े है, जैसे एक बड़ा स्कूल है, उसको इन्होंने छोड़ दिया, और जो गरीबों हैं उसको। और अगली खबर जोधपुर से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की जमीन से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल सूरसागर स्थित मगजे की घाटी पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची थी, और इस दौरान मुख्य रोड के पास बने पक्के मकानों के बाहरी हिस्सों को ध्वस्त किया गया है। स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई। यह भी बताया जा रहा है कि करीब 6000 मकान ऐसे हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बार 3 लगातार कार्य वन विभाग की यहाँ पे करना, ये किस और अंगित करता है? आप खुद देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, अशोक गहलोत साहब के विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे टारगेट करते हुए लगातार तीसरी बार कार्रवाई हो रही। गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब पूर्व में तीसरी बार ये लगातार कार्रवाई, ये किस और है बताइए? पहली बार यहाँ पे शुरुआत हो गई, वहाँ पे हत्थे तोड़ के चले गए, चलो कोई नहीं बेंगे, दूसरी जगह भी तो जाना चाहिए। जब सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीते हुए वो मना कर देते हैं। उनके मना करने से हाईकोर्ट की अवमानना नहीं हुई, आप उन पर भी कार्रवाई नहीं करके यहाँ सिर्फ इन गरीब लोगों को घटाने कार्य करते। उधर भीलवाड़ा में भी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है और बायोस्कोप के पीछे से अतिक्रमण हटाए हैं। नगर परिषद और यूआईटी ने संयुक्त कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाया है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा की ये तस्वीर है जहां पर बुलडोजर से ये कार्रवाई होती हुई नजर आई। और ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ये कार्रवाई जो है वो भीलवाड़ा में देखने को मिली है। और दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर शॉप में हुए हत्याकांड में बड़ी खबर का पर्दाफाश हुआ है। यह मामला गैंगवॉर का बताया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी विदेश में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ली है। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। बर्गर की दुकान पर गैंग वॉर। विदेश से आया ऑर्डर, दिल्ली में मर्डर। मंगलवार को रात 9:30 बजे के आसपास दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका कई राउंड फायरिंग से कांप उठा। बर्गर शॉप में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस जब ये सब कुछ समझने की कोशिश में थी कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है, तभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए, क्योंकि इस पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी बताया जाता है। इस गैंग की ये कोई पहली वारदात नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में ये गैंग फिरौती की डिमांड करता है और मांग पूरी नहीं होने पर गैंग के गुर्गे या तो फायरिंग करते हैं या फिर किसी की भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस एक एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में उसमें तकरीबन 10 या उससे ज्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट में साफ कहा गया है कि इस वारदात को एक बदले के रूप में अंजाम दिया गया है और आगे भी ये जारी रहने वाला है। इसलिए पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की है कि वो इस मामले के आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है।
तो वहीं राजधानी जयपुर में पिछले 36 घंटे में बम ब्लास्ट की 3 धमकियां मिली है और आज सुबह पारिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। और इसके पहले कल शाम को जयपुर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं कल सुबह राजधानी में 50 कॉलेजों को उड़ाने की धमकी मिली थी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है जहां पर ईमेल के जरिए जो है एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। 3 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए आज सुबह जो है मेल आया था और पारिक स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट पर बम की ये धमकी और कल शाम वहां पर भी ईमेल भेजा गया था। सोमवार रात मेल आया, 50 कॉलेजों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि जैसे ही ईमेल आया और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी लगी, बाकायदा जयपुर पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और इसे लेकर के हालांकि साइबर पुलिस भी लगातार जुटी हुई है कि ईमेल करने वाला वो शख्स कौन है जो बार बार धमकियां दे रहा है ईमेल के जरिए। हालांकि ये भी बता दें कि न केवल जयपुर एयरपोर्ट बल्कि कल देश के कई एयरपोर्ट्स को इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया था।